आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दनियापुर जिला छतरपुर के किसान नेकराम माली ने। आप आम के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो नेकराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी बहुत सारे किसान आम का बगीचा में वो कल्टीवेशन कर रहा होगा और बहुत उससे उत्पादन मिल रहा होगा हर साल। तो उसके लिए अभी का मौसम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक कीड़ा आता है मिलीबग, जिसे आप दहिया कीड़ा भी बोलता है या तो वाइट सफ़ेद भी बोलते हैं। एकदम देखने में सफ़ेद लगेगा आपको। तो उससे बहुत डैमेज करता है मैंगो का प्लांटेशन में। दिसंबर से लेकर मई में उसका मेजर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर जो मादा कीट है, फीमेल कीट, वो नीचे आके पेड़ से नीचे आके वो अंडा दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अंडा दे के फिर जनवरी फर्स्ट वीक में वो मतलब प्रोड्यूस होके फिर पेड़ में चढ़ जाता है। और सेकेंड थिंग क्या है, आप देखने दिखाई देगा आपको कि जो आम वो जो जहाँ पे ये कीट लगता है पूरा सफ़ेद कर देता है। वो पूरा पत्ता को चूस लेता है, उसके वजह से पत्ता सूख के गिर जाता है, पूरा चूस के मधु फॉर्म कर लेता है। और वो कीट के वजह से आपका आम का जो साइज आना चाहिए वो भी नहीं आ पाता है। आम के बागों में गुझिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुझिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मई और जून में थोड़ा गर्मी के मौसम में आपको मिट्टी का जुताई करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, मिट्टी का जुताई करने से आपका जो अंडा है या जो कीट है वो सब मर जाता है, या पशु आके खा लेता है, या सान से वो सब सोलराइजेशन होकर मर जाता है। तो इसीलिए आपका एक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो आप सॉइल में आप मिथाइलपैराथीन 250 ग्राम पर ट्री या तो नीम केक 1 kg पर ट्री आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप ताना में आप एस्टिगो ग्रीस दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एस्टिगो ग्रीस देने से जो कीट मिट्टी में मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ऊपर आता है वो रुक जाता है, मतलब एक बैरियर बन जाता है, उससे वो कीट ऊपर नहीं आ पाता है। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। अब अगर मानो आपने वो मैनेजमेंट थोड़ा लेट हो गया, तो अगर मानो कीट मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंस आपका पेड़ में, तो आप डाइमिथोएट करके एक दवाई आता है, वो 3 ml पर लीटर आप पर गाछ में दे सकता है।